बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्विंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने किसी अखबार में पढ़ा होगा कि फलां के यहाँ एक साथ इतने बच्चों का जन्म हुआ है, या हो सकता है आप लोग के घर में भी ऐसा हुआ हो कि एक साथ बहुत सारे बच्चे ने जन्म दिया हो, या आपके साथ किसी बहन भाई का जन्म हुआ हो। तो इसको हम बोलते हैं ट्विंस, यानी दो बच्चों का या दो से ज़्यादा बच्चों का एक साथ पैदा होना। इसको हम मल्टीपल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो बच्चों, कभी आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है कि ये ट्विंस जो है ये कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं? अगर हम एक नॉर्मल बच्चे को देखें, यानी एक सिंगल बच्चा जो होता है, तो वो कैसे बनता है? यहाँ पे ये है मदर का यूट्रस और ये है ओवरी। ओवरी जो है हर मंथ एक एग जो है रिलीज करती है। सपोज यहाँ से इस ओवरी ने एग रिलीज किया, एक गया फिलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री हुई। स्पर्म आया इस एग के साथ, इसने फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना। जायगोट जो है ये डिवाइड हुआ, दो सेल्स बनाए। दो सेल के बाद, यानी यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्या है? ये स्पर्म है और ये एग है, इसके साथ फ्यूजन हुई, जायगोट बना। जायगोट डिवाइड हुआ, माइटोटिकली डिवाइड करेगा यानी क्लीवेज करेगा। जायगोट ने क्लीवेज किया, दो सेल बनाए, दो सेल से चार सेल बने, चार से आठ सेल, आठ से 16 सेल्स। इन सेल्स को, यानी जायगोट डिवाइड होता है और सेल्स बनाता है, इन सेल्स को हम ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। अब ये 100 सेल का जो मास है, जो ब्लास्टोमेयर्स हैं, ये खुद को अरेंज कर लेते हैं। कहाँ पे? ये ऐसे आ जाते हैं यूट्राइन कैविटी में और ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं, यानी ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। बाहर जो है ज़ूना पेलुसिडा, ये साइड वाली जो सेल्स हैं इनको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और ये एम्ब्रियोब्लास्ट। तो यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, इसका ज़ूना पेलुसिडा रप्चर होगा। जैसे ही इसका ज़ूना पेलुसिडा रप्चर होता है, ये एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाती है। अब यहाँ पे प्लेसेंटा बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी और 9th मंथ जैसे ही कंप्लीट होंगे, यहाँ पे कंप्लीट बेबी जो है, यानी फीटस जो है वो बनेगा। फीटस का बर्थ होगा विजाइनल कैनाल के थ्रू, यहाँ पे फीटस का बर्थ होगा और सिंगल बच्चा हमारे पास आएगा। अब आते हैं ट्विंस की तरफ। ट्विंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक है आइडेंटिकल ट्विंस और एक है फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और फ्रेटर्नल ट्विंस को हम डाइजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है? आइडेंटिकल मतलब कि सेम। मोनो मीन्स वन, जायगोट मीन्स जायगोट, यानी एक जायगोट से बनने वाले बच्चे, यानी दो बच्चे जो है जो एक जायगोट से बन गए हो, इनको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस। तो बच्चों, मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं? यहाँ पे इस ओवरी ने एग रिलीज किया, फिलोपियन ट्यूब में आया। यहाँ पे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म आया, स्पर्म ने इस एग के साथ फ्यूज किया, अब जायगोट बना। यहाँ पे क्या बना? जायगोट बना। जायगोट ने क्लीवेज करना शुरू किया, यानी अब जायगोट जो है ये दो सेल में डिवाइड होगा, ये दो सेल्स बनाए। अब ये दो सेल्स जो है, यानी आइडेंटिकल ट्विंस में कभी कभार जब जायगोट दो सेल्स में बढ़ जाता है, तब से ये दो सेल्स अलग हो जाते हैं, या 4 सेल स्टेज में अलग हो जाता है, या 8 सेल स्टेज में ये अलग होता है। तो सपोज ये दो सेल्स जैसे ही जायगोट ने बनाए, तो इनके जो सेल्स बन गए, ब्लास्टोमेयर जो बन गए, ये एक दूसरे से अलग हो गए, यानी ये अलग और ये अलग। अब इन दोनों में अलग अलग सी डिवीजन होगी। अब इसमें जो है ये दो सेल्स बनाएगा, फिर 4 सेल, और इसी तरह ये 2 सेल और 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल्स, और इसी तरह डिवाइड होकर जब ये यूट्राइन कैविटी में आएंगे तो 100 सेल के दो मास हमारे पास बन चुके होंगे, यानी एक ये और एक ये। 100
सेल का जो मास बन गया है, इनके सेल्स जो है ये अरेंज हो जाएंगे और ब्लास्टोसिस्ट बना लेंगे, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे दोनों। एक ये ब्लास्टोसिस्ट है और एक ये ब्लास्टोसिस्ट है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये दोनों एम्बेड हो जाएंगे एंडोमेट्रियम में। यहाँ पे दो ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो गए हैं एंडोमेट्रियम में। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो एम्ब्रियो बनेगा, यानी दो एम्ब्रियो बनेंगे इन ब्लास्टोसिस्ट से और एक ही प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा आइडेंटिकल ट्विंस का एक होगा। अब ये दोनों एम्ब्रियो जो है, अगर ये फीमेल है तो ये भी फीमेल होगा, अगर ये मेल है तो ये भी मेल होगा। इनका सेक्स भी एक जैसा होगा, इनकी आईज कलर, हेयर, ये सारे सब कुछ यानी शक्ल सूरत जो है ये एक जैसी होंगी। यहाँ पे हमने नोटिस किया कि एक एग आया और एक स्पर्म आया, इन्होंने फ्यूजन किया, फर्टिलाइज किया और जायगोट बनाया। फिर एक जायगोट से यानी एक जायगोट से दो बच्चे बने, मोनोजाइगोटिक। तो फिर ये दोनों एक जैसे ही होंगे, क्योंकि जो क्रोमोसोम, जो स्पर्म में क्रोमोसोम है या जो एग में क्रोमोसोम है, तो वो सेम ही है, क्योंकि एक एग है और एक स्पर्म है। तो यहाँ पे दो बच्चे जो बनेंगे वो एक जायगोट से बनेंगे। तो इनका आई कलर, हेयर कलर, शक्ल सूरत, ये सब कुछ सेम होगा। इसके अलावा यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस को अगर हम देखें तो आइडेंटिकल ट्विंस में कभी कभार कॉन्जॉइंट ट्विंस भी बनते हैं। कॉन्जॉइंट ट्विंस क्या है, कभी आप लोगों ने देखा होगा अखबार में या किसी वीडियोस में कि उनके सर जो है या दर जो होते हैं वो एक साथ मिले होते हैं। तो कॉन्जॉइंट ट्विंस में क्या होता है, एक जायगोट डिवाइड हुआ, दो सेल्स बनाए, तो दोनों सेल्स जो है ये कंप्लीटली अलग नहीं हो पाते, तो उनके कुछ हिस्से जो है वो मिले होते हैं, जिससे कॉन्जॉइंट ट्विंस बनते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेटर्नल या डायजाइगोटिक बच्चे कौन से होते हैं। फ्रेटर्नल या डायजाइगोटिक ट्विंस, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। डायजाइगोटिक जैसे कि नाम से ही जाहिर है, दो जायगोट। दो जायगोट में क्या होता है, ये ओवरी है, ओवरी ने एक से ज्यादा एग रिलीज किए, यानी सपोज दो एग रिलीज किए एक साथ। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये एक ओवरी जो है वो दो एग रिलीज करें। ऐसे भी हो सकता है कि एक एग जो है यहाँ से रिलीज हो और एक एग जो है वो यहाँ से रिलीज हो, और यहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, दो स्पर्म्स आएंगे। एक स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज होगा और एक स्पर्म जो है इस एग के साथ फ्यूज होगा। अब दो जायगोट बने, ये दो जायगोट हमारे पास बने, इनमें क्लीवेज होगा, दो सेल पहले बनेंगे, फिर 4 फिर 8 और 16 और 100 सेल का मास यहाँ पे आ जाएगा। 100 सेल्स का मास जो है ये इनके सेल्स जो है ऐसे ब्लास्टोसिस्ट बना लेंगे। ब्लास्टोसिस्ट बना लिया है। अब इन ब्लास्टोसिस्ट की मर्जी के वो यहाँ पे अटैच होते हैं या यहाँ पे इम्प्लांट होते हैं या यहाँ पे होते हैं, इनकी मर्जी है। सपोज ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे इम्प्लांट हुआ और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एक यहाँ पे इम्प्लांट हुआ, तो इनका जो प्लेसेंटा बनेगा वो भी अलग होगा और इनका सेक्स भी अलग हो सकता है, यानी ये मेल हो सकता है और ये फीमेल हो सकती हैं, क्योंकि इसको डिफरेंट स्पर्म ने फर्टिलाइज किया होता है। डायजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस में शक्ल सूरत जो है उनका डिफरेंट होगा, सेक्स भी अलग हो सकते हैं और यानी सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे नॉर्मल बच्चे जो पैदा होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये एक साथ पैदा होते हैं और बाकी जो सिंगल बच्चे पैदा होते हैं वो अलग पैदा होते हैं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर्स को, मेरी वीडियोस को थम्स अप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं इस लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।